सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब अपन सीखेंगे दशमलव का वर्गमूल ज्ञात करना। यदि दशमलव में कोई संख्याएं दे दे तो उनका वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिया 17.64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अपने पास पहली प्रक्रिया तो क्या, वही भाग वाला चिन्ह बना लीजिए, उसके अंदर जो भी संख्या दी गई है वो लिख दीजिए। अब पहले अपन क्या करते थे, जब दशमलव वाली संख्या नहीं होती थी तो इधर से दो दो अंकों के जोड़े बनाते थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जब भी दशमलव आ जाए तो पहले तो देखो पूर्ण वर्ग संख्या है कौन सी, पूर्ण संख्या है कौन सी है। यहाँ पे पूर्ण संख्या ये वाली है 17, और ये कौन सी है, दशमलव वाली, दशमलव के बाद वाली। तो अपन दशमलव के इधर से जोड़े बनाएंगे। तो देखो दशमलव के इधर कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 अंकों का एक जोड़ा बन गया। यदि इधर आगे भी अंक होते, यदि 1 अंक होता तो फिर 1 अंक आ जाता, 2 अंक होते तो फिर 2 का जोड़ा बन जाता। अब बची दशमलव वाली संख्या, तो इस दशमलव संख्याओं का इधर की साइड से जोड़ा बनाएंगे, इस वाली साइड से। तो देखो इस वाली साइड से भी 2 ही अंक है, तो एक जोड़ा ये बन गया। दशमलव वाली संख्याओं में ये बस जोड़े बनाने का ध्यान रखना। पूर्ण संख्याओं के जोड़े तो दशमलव के इधर से प्रारंभ करना है, और दशमलव के बाद वाली संख्याओं के इधर से। पहले अपन डायरेक्ट इकाई अंक से जोड़े बनाते थे, इधर से नहीं बनाना है। दशमलव वाले में ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब अपन अपनी प्रक्रिया चालू करते हैं भाग लगाने की। तो सर्वप्रथम देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 17 आ रहा है। दोनों संख्याएं लेनी है अपन को, क्योंकि जोड़ा बनाया था अपन ने, बार लगाया है, तो 17 लेना है। अब 17 ये देखो किसके वर्ग से तो बड़ा है और किसके वर्ग से छोटा है। तो देखो 17 किस किस के वर्ग, 4 के वर्ग से तो बड़ा होता है और 5 के वर्ग से छोटा होता है। 4 का वर्ग 16 होता है, तो 16 से तो बड़ा है ना 17, और 5 का वर्ग 25 होता है और 25 से छोटा होता है। तो अपन किसका भाग लगाते थे, जिसके वर्ग से ये संख्या बड़ी होती थी। तो ये संख्या किसके वर्ग से बड़ी है, 4 के वर्ग से बड़ी है, तो अपन किसका भाग लगा देंगे, 4 का। तो 4 का भाग यहाँ पे जो लिखा है उतनी बार यहाँ पे भाग लगाना है, तो ये मैंने उतनी बार भाग लगा दिया। अब 4 को 4 से गुणा करके यहाँ लिख देना है, तो कितना आया, 16। अब क्या करते थे अपन, घटा देते, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। अब उसके बाद देखो दशमलव आ गया, दशमलव को भूल जाओ, ये दोनों अंक है, ये दोनों अंक एक साथ लिखने, एक एक अंक नहीं लिखना है, क्योंकि पूरा जोड़ा है, ये जोड़ा है, अपन को लिखना है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, इस अंक में यही वाला अंक जोड़ के यहाँ पे लिख देते थे, मतलब इस अंक का दुगुना करते थे। तो इस अंक का दुगुना किया, मतलब ये वाला अंक इसमें जोड़ दिया, तो 4 और 4 कितना हो गया, 8। और अपन यहाँ पर एक खाली स्थान बनाते थे। खाली स्थान क्यों बनाते थे, इस खाली स्थान में अपन को वो संख्या लिखनी है जिस संख्या से इसी संख्या को गुणा करने पर ये प्राप्त हो जाए। अब देखो मैंने यहाँ पे 8 लिखा, 8 के बाद खाली स्थान बनाया। खाली स्थान में 1 से लेकर 9 तक कुछ भी लिख सकते थे अपन, लेकिन अपन को यहाँ पे वही अंक लिखना है। जैसे मान लो मैं 1 लिखूं, 1 लिखते हैं इस संख्या को 1 से गुणा करने पर ये संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखो 1 लिखने पर इसको गुणा किया, प्राप्त हो रहेगा, ये वाली संख्या नहीं हो रही। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 लिखूंगा, खाली स्थान में लिख दिया, इसको किससे गुणा, 2 से, जो यहाँ पे लिखना है उसी से गुणा। तो कितना आ गया, 2 दूआ 4, 8 दूआ 16। क्या ये संख्या प्राप्त हो रही है, क्या 2 लिखने पर प्राप्त हो रही है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2, और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, 2, क्योंकि किससे गुणा करेंगे अपन, जो यहाँ पे लिखेंगे वही यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको इससे गुणा करके यहाँ लिख दीजिए, यही आ रहा है। घटा दीजिए, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो अपना वर्गमूल यही होगा। लेकिन इसमें यहाँ पे दशमलव था, अभी यहाँ पे भाग लगाया था 4 बार, उसके बाद दशमलव वाली संख्या थी, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, दशमलव। यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, ये दशमलव, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, दशमलव। तो इस प्रकार से आपको ये हल करना है। तो अतः 17.64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4.2। नोट कर लीजिए इसे। अब प्रश्नावली 6.4 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए।
पहला सवाल है, संख्या दी गई है 2304। सर्वप्रथम अपना काम क्या है, भाग वाला चिन्ह बनाओ, उसके अंदर पूरी संख्या लिख दो। लिखने के बाद इकाई अंक से प्रारंभ करते हुए दो दो अंकों के जोड़े बना लो। पहला जोड़ा ये बन गया 2 अंकों का, दूसरा जोड़ा ये बन गया, इनके ऊपर बार लगा दिया। अब अपन को यहाँ पे इस संख्या के प्रथम 2 अंक देखने, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। एक नहीं देखना, क्योंकि बार 2 अंकों पे लगा हुआ है। यदि 1 पे लगता तो फिर 1 अंक देखते, लेकिन यहाँ पे तो 2 पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, 23 है। अब अपन को ये देखना है, जो ये 23 है, ये किसके वर्ग से तो बड़ा है और किसके वर्ग से छोटा है। तो देखो 23 जो है वो 4 के वर्ग से तो बड़ा है और 5 के वर्ग से छोटा है। 4 का वर्ग कितना, 16 से बड़ा है 23 और 25 से छोटा है। तो अपन बात किसका लगाएंगे, जिससे ये बड़ा होता है। ये संख्या जिसके वर्ग से बड़ी होती है उसका भाग लगाते हैं। तो 4 का भाग लगाएंगे, लगा दिया। कितनी बार जाएगा, 4 ही बार देना है। जो यहाँ पे लिखेंगे वही यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको इससे गुणा करके यहाँ लिख दीजिए, ये लिख दिया। अब क्या करते थे अपन, घटा देते, घटा दो। 13 में से 6 गए तो कितना बचा, 7। इधर कुछ नहीं बचा, 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, ये आने के बाद अपन क्या करते थे, अब अगला जो जोड़ा है 2 अंकों का, वो पूरा जोड़ा यहाँ पे लिखना है। ये क्या बचा, 0 और 4 बचा, लिख दिया मैंने। अब इधर आ जाओ, इधर की प्रोसेसिंग क्या थी, यहाँ पे जो अंक है इसमें इस अंक का दुगना करके यहाँ पे लिखना होता था। दुगना मतलब यही अंक जोड़ के, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, 4। तो 4 और 4 क्या हो जाएगा, 8। अब यहाँ पे एक अपन खाली स्थान रखते हैं। वो क्यों रखते हैं, क्योंकि इस खाली स्थान में अपन को ऐसा अंक लिखना है जिसको उसी अंक से गुणा करें तो ये संख्या प्राप्त हो जाए। ये 8 के साथ खाली स्थान। अब इसमें मैं क्या लिखूं कि जिसको इसी से गुणा करने पर 704 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे अपन को अनुमान लगाना होता है। तो देखो क्या मैं यहाँ पे 8 लिख दूं, 8 लिखते हैं, मेरे को इसको गुणा भी किससे करना पड़ेगा, 8 से ही करना पड़ेगा। तो ये गुणा कर दो 8 से, कितना आ रहा है, 8 8 64, 6 लगा हासिल का, 64 और 6 70, क्या 704 आ रहा है। यहाँ पे 704 ही है, तो अपन यहाँ पे खाली स्थान में क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। 8 लिखते ही यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, अपन को 8 लिखना पड़ेगा। तो इसको इससे गुणा करके लिख दीजिए, इसको इससे गुणा किया तो क्या रहा है, 704। घटा दीजिए, घटाने पर शेषफल क्या आ गया, 0। तो अपन क्या लिख देंगे, 2304 का वर्गमूल क्या होगा, जितनी बार भाग जा रहा है कितना होगा, 48। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, 1 का 900 दिया गया है, 900 का वर्गमूल ज्ञात करना है। यहाँ 900 की जगह पीछे कितने भी 0 आ सकते थे, तो कैसे करना है, अपन को क्या करना है, इकाई स्थान से 2 के जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पे तो पीछे तो 0 है, लेकिन ये मत सोचना 0 है तो जोड़े नहीं बनाए, जोड़े बनाना है। तो ये 2 अंकों का एक जोड़ा हो गया और ये बचा 1 अंक। अब ये देखो 9 जो है किसके वर्ग के बराबर है, किसके वर्ग से बड़ा है और किसके वर्ग से छोटा है। तो देखो 9 जो है वो 2 के वर्ग से तो क्या है, बड़ा, और 3 के वर्ग के बराबर है। 2 का वर्ग 4 से तो क्या है, 9 बड़ा है, और 3 का वर्ग 9 है। 9 किसके बराबर है, 3 के वर्ग के बराबर। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब भी यहाँ बीच वाली संख्या किसी संख्या के वर्ग के बराबर आ जाए तो उसी का अपन को भाग लगाना है। ये नहीं है कि फिर जिस संख्या के वर्ग से ये बड़ी हो उसका भाग लगाओ, नहीं, जिसके बराबर है उसका भाग लगाओ। तो किसके बराबर है, 3 के वर्ग के, कितनी बार, 3 बार, 3 तिया 9 हो गया, घटा दो क्या बच गया, 0। यहाँ से दोनों अंक उतारो, ये 1 0 2 0। हम यहाँ पे 0 0 है, तो जब भी ये 0 वाला जोड़ा उतारेंगे तो ऊपर 1 0 लिख दीजिए। बस यही आपका क्या है, वर्गमूल है। तो 900 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, का वर्गमूल 30 हो जाएगा। बाकी बचे क्वेश्चन जो आप लोगों को करने हैं इनको नोट कर लीजिए। हाँ, तो एक बार फिर से समझ लेना इसको।
ये अंक इसके अंदर लिख दिए, इकाई की तरफ से दो दो अंकों के जोड़े बना लिए। अब देखो जो यहाँ पे सर्वप्रथम अंक है उस अंक को अपन को देखना है, कितना है वो 5 है। अब अपन को ऐसी दो संख्याओं के वर्ग निकालने हैं जिनसे एक से तो ये अंक बड़ा रहे और एक से ये अंक छोटा रहे। तो देखो 5 जो है वो 2 के वर्ग से छोटा, 2 के वर्ग से बड़ा और 3 के वर्ग से छोटा होता है। तो देखो जिससे ये संख्या बड़ी होती है उसी का अपन को भाग लगाना है। तो देखो 2 के वर्ग से बड़ा है ये, तो 2 का भाग लगा दीजिए और यहाँ पे जो लिखेंगे वही अंक यहाँ पे लिखना होता है अपन को। तो देखो 2 का भाग लगाया 2 बार, 1 बच गया। अब यूं नहीं है यहाँ से एक ही अंक लिखा अपन ने, यहाँ से इसके ऊपर देखो जोड़ा बनाया था, पूरा बार लगाया था, तो ये दोनों अंक लिखने हैं। ये दोनों अंक लिखने के बाद इधर आ जाओ। इधर की प्रोसेसिंग क्या होती है, यहाँ पे जिस संख्या का अपन ने भाग लगाया है उसका दुगना करना होता है। दुगना मतलब वही संख्या उसमें जोड़नी होती है। तो देखो 2 का भाग लगाया था तो मैंने फिर से यहाँ पे क्या जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया। 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे एक खाली स्थान रखना है अपन को। इस खाली स्थान में अपन को ऐसा अंक सोचना है जिस अंक को अपन यहाँ पे जो अंक आएगा उसी अंक से इस संख्या को गुणा करने पर ये वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखो यहाँ पे 4 था आगे, ये खाली स्थान था। अब इस खाली स्थान में अपन को अंक सोचना था। तो पहले मैंने बताया, इसके पहले मैंने 2 सोचा तो 84 आ रहा था, 84 इसके बराबर नहीं था। फिर मैंने क्या सोच लिया, 3 सोच लिया। 300 से देखो ये पूरा गुणा किया, 129 आ गया। अब देखो यहाँ पे जो अंक लिखेंगे अपन वही अंक यहाँ पे ऊपर भागफल में लिखेंगे। शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। शेषफल 0 आते अपना सवाल खत्म। तो वर्गमूल क्या हो गया, 23 हो गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों कक्षा 8 के लिए हम गणित विषय पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। अब आज हम भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। अपन को कोई भी संख्या दे दे, अपन भाग लगाकर उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखो कैसे करते हैं। मैंने कोई उदाहरण लिया, 529 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब कैसे ज्ञात करेंगे, सर्वप्रथम तो ऐसा चिन्ह बनाइए। भाग का चिन्ह ये वाला होता है, लेकिन अपन ने इसको कैसा बना दिया, ऐसा चिन्ह बना लीजिए, उसके अंदर संख्या लिख दीजिए। अब अपन को क्या करना है ये ध्यान में रखना है आपको, मैं नियम नहीं लिखूंगा आपको। संख्या के इकाई अंक की तरफ से 2-2 अंकों के जोड़े बनाइए। ये पहला 2 अंक यही है, इनके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। इसको क्या बोलते हैं, बार। फिर जो अंक बच रहा है, अब एक ही अंक बचा उसके ऊपर भी बार लगा दीजिए। लगा दी। अब यहाँ पे अपन भाग लगाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो आगे आगे क्या है, 5 है। तो 5 में देखो ऐसी संख्या का भाग लगाओ ताकि उसका वर्ग, उस संख्या का वर्ग 5 से छोटा रहे। तो देखो 5 किस किस के वर्ग के बीच में आता है, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग। 2 के वर्ग से तो बड़ा है 5, 4 होता है 2 का वर्ग, मतलब 4 से तो बड़ा है 5। लेकिन 3 का वर्ग कितना होता है, 9 से छोटा है। तो मतलब ये जो संख्या है जिसमें अपन भाग लगाएंगे स्टार्टिंग में, वो संख्या जिस संख्या के वर्ग से छोटी होगी उसका ही अपन को भाग लगाना है। अब यहाँ पे 5 किसके वर्ग से छोटा है, 2 के वर्ग से, तो किसका भाग लगाएंगे, 2 का। अब 2 का भाग देखो 5 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो ये 2 कहाँ पे लिख देंगे अपन, यहाँ पे ऊपर लिख देंगे। और यहाँ पे क्या जाएगा, 4। अब अपन को क्या करना होता है, यहाँ पे घटाना होता है, तो घटा दीजिए। क्या बचा यहाँ से, 1। अब इसके बाद यहाँ पे एक नई चीज देखना, आप नई चीज आपको देखने को मिलेगी। ये जो संख्या है, अपन भाग विधि में तो क्या करते थे, एक एक अंक लेते थे, लेकिन इसमें एक एक अंक नहीं लेना है। इसमें हमेशा जो अपन ने ये बार लगाया है, 2-2 संख्याओं का जोड़ा बनाया है, ये पूरा जोड़ा ही एक साथ लेना है। तो ये 29 अपन पूरा लिख देंगे यहाँ पे। यूं नहीं है कि 2 लिख दिया यहाँ पे, ये 29 पूरा लिखना है। इसके बाद ये लिखने के बाद अब 129 में अपन को भाग लगाना है, लेकिन भाग 2 का नहीं लगाना। जब अपन ये 2 अंक यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे क्या चेंज होता है, यहाँ पे जो ये संख्या है
इस संख्या में यही संख्या फिर से जोड़ दी जाती है, मतलब इसका दुगना कर दिया जाता है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें वही संख्या जोड़ दीजिए। जोड़ने पर क्या आया? 4 आया। अब ये 4 जो आया यहाँ पे एक खाली स्थान रखना है अपन को। 4 जो आया, 4 तो यहाँ लिख दीजिए, इधर एक खाली स्थान बना दीजिए। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे ऐसी संख्या सोचनी है जिससे इस संख्या में पूरी बार भाग चल जाए। अब देखो ये 4 तो है, 4 के साथ में यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी लिख सकता हूँ इनमें से। लेकिन अपन को ऐसा अंक लिखना है ताकि उसका भाग अपन जब इसमें लगाएं तो पूरी बार भाग जाए। तो देखो 4 के साथ में क्या 2 लिख दूं। 2 लिखने पर देखो जो अंक अपन यहाँ लिखेंगे वही अंक यहाँ पे आएगा, भाग में, यहाँ भागफल में वही अंक आएगा जो अंक अपन यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो ऊपर भी 2 ही आना चाहिए। तो देखो 42 को 2 से गुणा कर दो, क्योंकि 2 ही बार तो भाग लगाएंगे ना, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो देखो कितना आ रहा है, 84 आ रहा है। क्या 84 इसके बराबर है क्या? नहीं है, तो मतलब अपन 2 नहीं लिख सकते। तो अपन को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। 3 लिखते हैं, गुणा किससे करना पड़ेगा? 3 से ही करना पड़ेगा। तो 3 से गुणा करते ही देखो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। तो मतलब जो अंक अपन यहाँ लिखेंगे उसी अंक से इस संख्या को गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। ये अंक अपन को सोचना है अपनी मर्जी से। तो भाग कितनी बार चल गया? 3 बार। और इस 3 को जब इस 43 से गुणा करके यहाँ लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 129 आ रहा है। अब घटा दो, शेषफल क्या आ गया? 0। शेषफल 0 आते पूरी बार भाग कितनी बार गया? 23 बार। तो अपन क्या कह देंगे, अतः 529 का वर्गमूल कितना आया? 23 है। एक बार फिर से समझ लेना। सर्वप्रथम क्या करना